बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.3 हमारी चल रही है। इसका हम आज क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें बेटा क्या है। वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर्स, जो गुज़श्ता 100 साल हैं उसमें जो दुनिया में जो सबसे कम जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, गुज़श्ता 100 सालों में जो सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो इतना था। और कहाँ पे था? एट वोस्टॉक अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका एक आपका जो है कंटिनेंट है, वहाँ पे ये मेजर किया गया इन जुलाई 21 1983 को। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को हमने कन्वर्ट करना है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर किया गया। ये डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस भी इसको बोलते हैं। तो कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, एंड केल्विन स्केल और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। बेटा दोनों का फार्मूला दिया हुआ है हमारे पास, हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और इसको कन्वर्ट करना है। पेपर में भी फार्मूला ना दिया हो, आपने ये फार्मूले दोनों याद भी कर लेने हैं। ठीक है, ये फिजिक्स में भी आपको ये फार्मूले इंशाल्लाह मिलेंगे, तो ये आपने याद कर लेने हैं अच्छे से। तो इसका सोल्यूशन देखिए। पहले आप देखें वर्ल्ड जो टेम्परेचर, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इज़ इक्वल टू -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हमने कन्वर्ट करना है इसको टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में हमने फाइंड करना है। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट पहले हम कर लेते हैं। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू F इक्वल टू 9/5, ये फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, 9/5 C + 32। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं हम लोग सिंपल सी। एफ में हमारे पास जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में इक्वल टू 9/5 C की जगह क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, -89.2 डिग्री। ठीक है, + 32। तो पहले हमने इस वैल्यू को सॉल्व करना है, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा देखें, ये डिवाइड करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 5। 9 को 5 पे अगर हम डिवाइड करें ना कैलकुलेटर से तो 1.8 आता है। उसको हम मल्टीप्लाई करने के -89.2 डिग्री के साथ और फिर लास्ट में +32 कर देंगे। अब 1.8 को मल्टीप्लाई करते हैं 89.2 डिग्री के साथ, तो ये आ जाता है हमारे पास बेटा जी 160.56। ठीक है, साथ में माइनस का साइन है, 7 लगेगा, +32। यानी अब ये एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की है, तो जाहिर सी बात है माइनस होगी वैल्यूज़ और साइन बड़ी वैल्यू के साथ रहेगा। ठीक है, तो -32 करेंगे तो ये आ जाएगा -128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये एफ में हमारे पास टेम्परेचर आ गया, पहला काम हो गया। दूसरा काम हमने केल्विन में फाइंड करना है टेम्परेचर, पहले फ़ारेनहाइट में किया था। तो नाउ टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, केल्विन स्केल, उसके लिए क्या होगा हमारे पास फार्मूला, के इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड + 273। ठीक है, फिर वैल्यूज़ पुट कर देंगे सिंपल सी। तो के इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड कितना था हमारे पास, -89 था ये वाला। ठीक है, जो गिवन है क्वेश्चन में -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड + 273। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। -89, ठीक है, -89 89.2 - 273, तो ये हमारे पास आ जाएगा 183.8। ठीक है, 183.8 आ जाएगा। ठीक है, डिग्री केल्विन में आ जाएगा हमारे पास, ये 183.8 केल्विन आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे साइन माइनस का बड़ी वैल्यू का साइन है तो वो प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, बड़ी वैल्यू से प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। तो केल्विन में हमारे पास टेम्परेचर आ गया 183.8 केल्विन। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
लास्ट क्वेश्चन तो काफ़ी लंबा है लेकिन सोल्यूशन इसका इजी है बेटा। द कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर 1000 क्वालिटी प्रोडक्शंस, ठीक है, सॉरी 1000 नहीं है, ये लो क्वालिटी प्रोडक्शन है, लो LOW लो है। अब कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन, एक कंपनी को पेनलाइज मतलब होता है जैसे पेनल्टी होता है ना जुर्माने के तौर पर, तो जुर्माना उनको किया गया, पेनल्टी की गई, पेनलाइज किया गया। उन्होंने कोई चीज़ें बनाई जिसकी क्वालिटी लो थी तो गवर्नमेंट ने उस कंपनी को जुर्माना किया। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, अगर कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स हैं, यानी कंपनी 3 लोगों ने बनाई हुई है, 3 उसके शेयर होल्डर्स हैं, पार्टनर है 3, फरहा, मरियम एंड तरीम, इन्वेस्टिंग इन द रेशो, जो फरहा की रेशो है वो उसने 1:2:3, यानी कि जो 1 एक हिस्सा फरहा का है फॉर एग्जांपल, दूसरा 2 हिस्से मरियम के हैं और 3 हिस्से तरीम के हैं। इस रेशो से इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी कंपनी में। एंड अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज़ रुपीज़, जो अमाउंट पेनल्टी की अमाउंट है हमारे पास ये तकरीबन 4,56,868.97 रुपीज़ है। तो आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर्स, यानी फरहा कितनी इस पेनल्टी में फरहा का कितना हिस्सा होगा, वो कितना जुर्माना पे करेगी, क्योंकि उसने एक हिस्सा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो जुर्माना भी एक हिस्सा पे करेगी। फिर आपने तरीम का फाइंड करना है, सॉरी मरियम का, फिर तरीम का, तीनों की आपने फाइंड करना है कितनी कितनी पेनल्टी वो पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में, सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज इक्वल टू 4,56,868.97 रुपीज़, इतनी पेनल्टी टोटल हुई, ठीक है। अब देखें जो उनकी जो शेयर रेशो है 1:2:3 है, तो हम इन तीनों रेशोज़ की शेयर को जो तीनों की जो रेशोज़ है इनको हम क्या कर देंगे, इन तीनों रेशोज़ को हम सम करेंगे सबसे पहले, ठीक है, सम ऑफ रेशोज़ कर देंगे पहले, ठीक है। आप देखें पहले फरा की जो रेशो थी, फरा रेशो, मरियम रेशो, तरीम, तीनों की रेशो क्या क्या थी, फरा की थी 1, रेशो मरियम की 2, रेशो तरीम की 3 रेशो है, ठीक है। अब देखें तीनों की रेशोज़ दी हुई है, हम तीनों की रेशोज़ को सम करते हैं, सम ऑफ रेशोज़ इक्वल टू 1 + 2 + 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6 आ गई। सम ऑफ ऑल रेशोज़ कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गई। अब जो पेनल्टी पे करेंगे, सबसे पहले पेनल्टी पेड बाय, सबसे पहले जो पेनल्टी पे करेगी कौन, फरा, पेनल्टी पेड बाय फरा इक्वल टू, वो एक हिस्सा पे करेगी टोटल रेशो का, टोटल का 1/6 पे करेगी किसका, टोटल पेनल्टी कितनी है 4,56,868.97 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें तो फरा की जो अमाउंट आएगी, पेनल्टी की अमाउंट आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हम लोग इसको 4, 5, 6 को 6 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको मैं कैलकुलेटर पे डिवाइड कर देता हूँ, 4,5,6,868.97 डिवाइडेड बाय 6 करें तो ये आता है हमारे पास 76,144.82 रुपीज़। ये पेनल्टी पे करेगी कौन, फरा, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, तुम्हारे पास आगे कौन है, मरियम है। मरियम 2 हिस्से पे करेगी टोटल शेयर का, ये टोटल रेशो का, तो हम इसको करते हैं मरियम का पेनल्टी पेड बाय मरियम इक्वल टू, 2 रेशो थी उसकी, यानी कि 2 हिस्से थे, 2/6 मल्टीप्लाई बाय 4, 5, 6, टोटल अमाउंट जो पेनल्टी की है 4,56,868.97, ठीक है। अब देखें 2 को 6 पे अपने सिंपल डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय 6 में करता हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 6, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4,56,868.97, तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका, जस्ट अ मिनट,
2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4566868.97, तो ये आ जाता है 152,289.65 रुपीज़। ठीक है, 1,52,000 कुछ रुपये जो पेनल्टी पे करेगी मरियम पे करेगी। और लास्ट में जो पेनल्टी है तरीम के लिए, पेनल्टी पेड बाय तरीम इक्वल टू 3/6 हो जाएगा, क्योंकि तरीम की रेशो 3 है, टोटल सम ऑफ रेशो 6 था, और मल्टीप्लाई बाय 456,868.97। फिर वही काम करेंगे, 3 को 6 पे डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 456,868.97, तो ये आंसर आता है हमारे पास 2,28,434.48 रुपीज़। ठीक है, तो ये टोटल, अगर आपने इस सवाल को चेक करना है सही है या गलत है, तो आप ये अमाउंट और ये अमाउंट तीनों को प्लस करें, तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो टोटल पेनल्टी है उसको वो अमाउंट आनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, लेकिन तकरीबन वही आएगी हमारे पास। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की भी समझ आ गई होगी। इस सवाल के साथ हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।